Hello everybody. Today we are going to discuss the use of modal, shall and will. Students, normally in future tense you use I and we with shall, and with other you use will like he, she, it and they. When you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of will and shall is reversed. Reverse means will is used with I and we and shall will be used to others. इसका मतलब ये हुआ कि चेतावनी, वादा या विश्वास के साथ किसी बात को करनी हो जब आपको, जब ऐसी कंडीशन हो जब आप किसी को चेतावनी दे रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो, वादा कर रहे हो या फिर विश्वास के साथ अपनी बात कर रहे हो, रख रहे हो, तो आप विल आई और वी के साथ यूज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फिर आप शेल के साथ आई और वी यूज नहीं करेंगे, आप विल के साथ आई और वी यूज करेंगे और शेल के साथ आप अदर सब्जेक्ट्स, अदर नाउन यूज करेंगे, अदर प्रोनाउन यूज करेंगे। मैं यह पुस्तक सोमवार को प्रकाशित करूंगा। I shall release this book on Monday. यहाँ मैं अपनी बात नॉर्मली कह रही हूँ। अब यदि मैं इसको पूरे विश्वास के साथ कहूँ या पूरा जोर देकर कहूँ तो मैं कहूँगी यह पुस्तक सोमवार को मैं अवश्य ही प्रकाशित करूँगी, या मैं यह पुस्तक सोमवार को अवश्य प्रकाशित करूँगा। I will release this book on Monday. I will release this book on Monday. Here I am promising. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। वह, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, देखिए। वह मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। नॉर्मली आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस, ही विल नॉट एंटर माई रूम। अब मैं यदि अपनी बात को जोर देकर कहूँ तो वह मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। He shall not enter my room. यहाँ तो आपने देखा कि I के साथ किस तरह से यूज करेंगे, he के साथ किस तरह से यूज करेंगे। अब आइए चलते हैं, हम we के साथ यूज करते हैं। हमें उसका प्रस्ताव स्वीकार ना करने पर सजा जरूर मिलेगी। We will be punished for not accepting his proposal. यहाँ पर हम धमकी दे रहे हैं और वी के साथ हम यूज कर रहे हैं विल। हम रविवार को मजे करेंगे। अगर नॉर्मली कहूँ तो शैल यूज करूंगी, वी शैल एंजॉय ऑन संडे। और यदि मैं विश्वास के साथ कहूँ, प्रॉमिस करूँ, तो मैं कहूँगी वी विल एंजॉय ऑन संडे। Hope you will understand the difference. Now let's talk about some more examples and some other uses of shall and will. देखिए, here shall you use for asking questions, for asking questions, and to know others' will, and to work as per others' will. अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो आप यूज करेंगे शैल का। यदि आपको किसी की इच्छा जाननी हो, दूसरे की इच्छा, तो आप यूज करेंगे शैल का। और यदि आपको उसकी इच्छा अनुसार कार्य करना हो
तो भी आप shall का यूज करेंगे। यानी प्रश्न करने, दूसरे की इच्छा जानने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए आप shall का यूज कर सकते हैं। Let's take an example. क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाऊं? Shall I bring a glass of water for you? Shall I? अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ shall हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम ना तो कोई प्रॉमिस कर रहे हैं और ना ही हम किसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम shall का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आप एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आस्किंग क्वेश्चन का। हम कहाँ जाएंगे? Where shall we go? Where shall we go? यहाँ पर भी देखिए हम we के साथ shall यूज कर रहे हैं। अब will का प्रयोग हम कैसे करेंगे? Will we used to express wish or will, to give command and for determination also. जैसे किसी की इच्छा या अपनी इच्छा या फिर मर्जी या फिर चाहत या फिर आदेश या फिर निश्चय, इस तरह के जो सेंटेंसेस यदि हम हमारी बोलचाल की भाषा में यूज करना चाहें तो हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अगली बार अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा या करूंगी। I will do my best next time. Here I am promising, है ना? I am doing promise. I will do my best next time. मैं तुम्हारे घर लेटर दे दूंगा। I will deliver the letter at your home. Here I am showing the willing of other, मतलब दूसरे की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। I will deliver the letter at your home. कोई भी परीक्षा भवन में मोबाइल नहीं लाएगा। Here I am giving command. Nobody will bring their mobile in the examination hall. Hope it is clear. चलिए एक और यूज हम देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि विल किस तरह से थर्ड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं। पर देखिए will is used with third person to express normal habit, यानी आपको यदि किसी की नॉर्मल हैबिट बतानी है तो आप यूज कर सकते हैं will। और and won't you can use for asking the question, but it often depicts invitation, यानी थर्ड पर्सन की सामान्य आदत को व्यक्त करने के लिए आप will का यूज करेंगे। और जो है इनविटेशन को व्यक्त करना हो या फिर प्रश्न पूछना हो और इनविटेशन को व्यक्त करना हो तो आप won't का प्रयोग करेंगे। अक्सर ये इनविटेशन को व्यक्त करने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। जैसे the boy will stare at girls, it is a habit, normal. Okay, so you use will. The girls gathered at one place will not keep mum. लड़कियां एक स्थान पर चुप नहीं रहेंगी, एक स्थान पर इकट्ठी लड़कियां चुप नहीं रह सकती हैं, है ना, नहीं रहेंगी। तो हम क्या कहेंगे? The girls gathered at one place will not keep mum. It is simple example of will for showing the habits. Now, when we talk about the invitation, so
लेट्स टॉक अबाउट इनविटेशन टू ज्वाइन डिनर। क्या तुम हमारे साथ डिनर पर नहीं रहोगे? Won't you join us at dinner? Won't you join us at dinner? Here I am showing the question for asking the invitation for dinner. ना? Won't you have a cup of tea? क्या तुम एक कप कॉफी नहीं लोगे? है ना? तो इस तरह से मैं कॉफी के लिए पूछ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इनविटेशन दे रही हूँ कॉफी पीने के लिए। वोंट यू हैव अ कप ऑफ टी? इस तरह से आप वोंट का यूज करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।